क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सपनों और उनकी हकीकत के बीच कोई दीवार खड़ी है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अब ज़रा सोचिए, कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने। कैसे एक छोटे से गांव की लड़की मैरी कॉम 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी, और कैसे एक अखबार बेचने वाले लड़के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना दिया। ये लोग हमसे अलग कैसे हैं? इनके पास कौन सी खासियत है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है? जवाब है इनकी सोच। इनके पास है एक ग्रोथ माइंडसेट। सोच बदलो, जीवन बदलो। द पावर ऑफ माइंडसेट ये सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का नक्शा तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं बदल सकते, तो आप सही हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, तो आप भी सही हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी सोच को अपनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट सोचिए। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो गणित मेरा पसंदीदा विषय बन सकता है। अब आप तय करें, क्या आप भी अपनी सोच को सीमित रखेंगे या उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्या आप इसे बदल सकते हैं? आपके पास दो रास्ते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट अपनाकर वहीं के वहीं रहना। दो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपने सपनों को हकीकत बनाना। और यह सिर्फ शब्द नहीं है। किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में वैज्ञानिक अध्ययन और असली जीवन के उदाहरणों के साथ यह साबित किया गया है कि सोच का सही नजरिया आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अब सोचिए, क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे: एक, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क। दो, ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं। तीन, और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह विषय दिलचस्प लग रहा है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट, आपकी सोच तय करती है आपकी मंजिल। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सुनते हैं, तो आपको लगता होगा कि यह केवल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच कहें तो यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके फैसलों पर गहरा प्रभाव डालता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं इसे करने की कोशिश भी नहीं करूंगा? या फिर, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो सकता? यह फिक्स्ड माइंडसेट का जीता जागता उदाहरण है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर मैं मेहनत करूं और सीखने में समय लगाऊं, तो मैं इस काम को कर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वह मानसिकता है जहां आप मानते हैं कि आपकी काबिलियत और टैलेंट जन्म से ही तय है। आप जो हैं वही रहेंगे। न तो आप बेहतर बन सकते हैं और न ही नई चीजें सीख सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण: एक, असफलता से डरना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं। उदाहरण, एक छात्र सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। दो, चुनौतियों से बचना। वे मुश्किल काम करने से डरते हैं। उदाहरण, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए नई स्किल सीखने की जगह वे उसी जगह टिके रहना पसंद करते हैं। तीन, आलोचना को नकारना। ये लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझते हैं, जबकि यह सुधार का जरिया हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी मानसिकता है जहां आप मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से आप किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लक्षण: एक, सीखने की भूख। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को एक अवसर मानते हैं। उदाहरण, अगर परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो वे सोचते हैं, मुझे किस विषय पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दो, चुनौतियों का स्वागत। वे मुश्किल कामों को एक अवसर की तरह देखते हैं। उदाहरण, वे नई भाषा सीखने, नए प्रोजेक्ट में काम करने और रिस्क लेने से नहीं डरते। तीन, चुनौतियों का स्वागत। वे मुश्किल कामों को एक अवसर की तरह देखते हैं। सीखना, वे असफलता को अपने सुधार का जरिया मानते हैं। उदाहरण, एक बिजनेसमैन जिसकी पहली कंपनी बंद हो गई, अगली बार अपनी गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल करता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर: एक, असफलता को देखने का नजरिया। फिक्स्ड माइंडसेट असफलता को शर्मिंदगी मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। दो, चुनौतियों का सामना। फिक्स्ड माइंडसेट चुनौतियों से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तीन, आलोचना पर प्रतिक्रिया।
फिक्स्ड माइंडसेट आलोचना को नकारात्मक मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आलोचना को सुधार का माध्यम मानते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझे फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण। सोचिए, एक छोटे गांव के छात्र को लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बड़े शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण। इसी गांव का एक और छात्र सोचता है, अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे मेहनत करनी होगी। मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करूंगा और पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। आपकी सोच को बदलने का महत्व यह तय करना अब आपके हाथ में है। आपके पास दो विकल्प हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट को अपनाकर वहीं के वहीं रुक जाना। दो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर खुद को बेहतर बनाना। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अगले भाग में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर अपना पहला कदम उठा सकें। ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? प्रैक्टिकल गाइड। अब जब आपने समझ लिया कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर है, तो सवाल उठता है, ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? यह आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सही दृष्टिकोण, आदतें और निरंतर प्रयास से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। असफलता को गले लगाएं। एम्ब्रेस फेलियर। फिक्स्ड माइंडसेट। मैंने एक बार कोशिश की और मैं फेल हो गया, इसका मतलब है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट। मैंने कोशिश की और मुझे सीखने का मौका मिला, अगली बार मैं इसे बेहतर करूंगा। क्या करें? असफलता को सीखने का अवसर माने। खुद से सवाल पूछे, मैंने कहाँ गलती की? इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ? भारतीय उदाहरण। महेंद्र सिंह धोनी को पहले भी क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने असफलताओं से सीखकर खुद को इतना बेहतर बनाया कि वे भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गए। 2, हमेशा नई चीजें सीखें। बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको लगातार सीखने की आदत डालनी होगी। कैसे करें? पहला, पढ़ने की आदत डालें। रोजाना किताबों के 10 से 15 पेज पढ़ें। मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें पढ़ें, जैसे अस द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स करें। नए स्किल्स सीखने के लिए कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब का उपयोग करें। 3, सवाल पूछें, जिज्ञासा रखें। क्यों और कैसे पूछना शुरू करें। भारतीय उदाहरण। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा नई चीजें सीखने में विश्वास करते थे। उनके जीवन का हर क्षण सीखने और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित था। 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप पहले से जानते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या करें? ऐसे काम करने की कोशिश करें जो आपको डराते हैं। रिस्क लेना सीखें, खुद को चुनौती दें। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे छोटे समूह में बोलने की शुरुआत करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण के लिए खुद को तैयार किया। वे घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और तैयारी के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 4, नकारात्मक सोच को चुनौती दें। चुनौती, नकारात्मक विश्वास। स्थिर मनोवृत्ति। मैं यह नहीं कर सकता। विकास मनोवृत्ति। मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन सीखने के बाद जरूर कर पाऊंगा। क्या करें? जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें, उसे सकारात्मक विचार में बदलें। खुद से कहें, मैं सीखने और प्रयास करने के लिए तैयार हूं। भारतीय उदाहरण। दिव्यांगता के बावजूद सुधा चंद्रन ने भरतनाट्यम में महारत हासिल की। उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दी और अपने सपनों को साकार किया। 5, सही लोगों के साथ समय बिताएं। सराउंड योरसेल्फ विथ ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या करें? ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। उनसे सीखें कि वे मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। भारतीय उदाहरण। महात्मा गांधी ने सही संगति के महत्व को समझा। वे हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो समाज सुधार और सकारात्मक बदलाव में विश्वास रखते थे। सेका, खुद की प्रगति पर नजर रखें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। फिक्स्ड माइंडसेट। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिखा। ग्रोथ माइंडसेट। मुझे थोड़ा सुधार दिख रहा है। अगर मैं मेहनत करता रहा तो मैं और बेहतर बन जाऊंगा। क्या करें? अपने लक्ष्य तय करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएं और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो अपनी डाइट, एक्सरसाइज और वजन का रिकॉर्ड रखें। 7, सकारात्मक आदतें बनाएं।
बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने के लिए सकारात्मक आदतें ज़रूरी है। कैसे करें? रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन करें। हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। उस चीज़ को लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। सुबह 15 से 20 मिनट किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ने में लगाएं। भारतीय उदाहरण। योग और ध्यान के माध्यम से स्वामी रामदेव ने न केवल खुद को बल्कि लाखों लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। 8। धैर्य रखें। बी पेशेंट। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना और अपनी सोच को बदलना रातों रात संभव नहीं है। इसमें समय लगेगा। क्या करें? अपनी गलतियों से निराश न हो। खुद को समय दें। याद रखें, सफलता एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। भारतीय उदाहरण। अमिताभ बच्चन का करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी धैर्य और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो आज से ही इन कदमों को अपनाना शुरू करें। और याद रखें, असफलता को गले लगाएं, सीखने की आदत डालें, अपनी प्रगति पर नज़र रखें। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अब अगले भाग में जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट आपके जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के फायदे। जीवन में क्रांतिकारी बदलाव। बेनिफिट्स ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट। अब तक आपने समझा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। अब आइए यह जानें कि इसे अपनाने के क्या फायदे हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में भी चमत्कारी बदलाव ला सकता है। 1। आत्मविश्वास में वृद्धि। बूस्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ग्रोथ माइंडसेट आपको असफलता से डरना बंद करना सिखाता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप मेहनत और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मदद करता है? आप अपने कौशल को सुधारने और नए कौशल सीखने में विश्वास करने लगते हैं। हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। आप मैं नहीं कर सकता की सोच को मैं कर सकता हूं में बदल देते हैं। भारतीय उदाहरण। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें शुरुआती समय में उनकी शारीरिक कमजोरियों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने खेल को बेहतर किया और क्रिकेट के भगवान बन गए। दूसरे करियर में सफलता। सक्सेस इन करियर। ग्रोथ माइंडसेट आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको नई चीजें सीखने और लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे मदद करता है? आप कठिन प्रोजेक्ट्स और नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। आप अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। उदाहरण। टीसीएस। टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन, जिन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की और अपनी ग्रोथ माइंडसेट के बल पर भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी को नेतृत्व दिया। 3. रिश्तों में सुधार। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। ग्रोथ माइंडसेट न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। कैसे मदद करता है? आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को बेहतर समझने लगते हैं। आप आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। आप माफ करने और कठिन समय में समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय उदाहरण। रामायण में श्री राम का ग्रोथ माइंडसेट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और समाज के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे। 4. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं। कैसे मदद करता है? आप तनाव और चिंता को कम करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाते हैं। आप स्वस्थ आदतें जैसे योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। आप निरंतर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि पूर्णता पर। भारतीय संदर्भ। योग गुरु बाबा रामदेव का ग्रोथ माइंडसेट उनकी योग यात्रा का आधार रहा है। उन्होंने न केवल खुद को स्वस्थ बनाया, बल्कि लाखों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। 5वीं समस्या समाधान में दक्षता। इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ग्रोथ माइंडसेट आपको समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखने और उनके समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। कैसे मदद करता है? आप हर समस्या को एक नई सीखने का अवसर मानते हैं। आप ये क्यों नहीं हो सकता की बजाय ये कैसे हो सकता है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप रचनात्मक और नवीन समाधानों की खोज करते हैं। भारतीय उदाहरण।
धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करता रहा। 6. बच्चों और युवाओं में सकारात्मकता, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ। अगर आप एक माता पिता या शिक्षक हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट आपके बच्चों या छात्रों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कैसे मदद करता है? बच्चे असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने लगते हैं। वे मेहनत, प्रयास और धैर्य के महत्व को समझते हैं। उनके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। उदाहरण: भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई प्रेरक शिक्षक जैसे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्रों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित किया। 7. जीवन में संतुष्टि, इंक्रीज्ड लाइफ सेटिस्फैक्शन। ग्रोथ माइंडसेट आपको संतुष्टि का एहसास कराता है, क्योंकि आप अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। कैसे मदद करता है? आप छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने लगते हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार महसूस करते हैं। आप खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय उदाहरण: गौतम बुद्ध ने ग्रोथ माइंडसेट के माध्यम से शांति और संतोष का महत्व सिखाया। 8. नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलता है, ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ माइंडसेट आपको नए अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? आप जोखिम उठाने से नहीं डरते। आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नए क्षेत्रों में कदम रखते हैं। आप खुद को लगातार अपडेट और अपग्रेड करते हैं। उदाहरण: भारतीय स्टार्टअप्स के संस्थापक जैसे कि बायजू रविंद्रन, बायजूस के संस्थापक, जिन्होंने शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए नए रास्ते खोले। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यह न केवल आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी इन लाभों को महसूस करना चाहते हैं, तो आज ही ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का फैसला करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी चाहते हैं, यह भी बताएं। याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं।